प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 4 फरवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 11,000 उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन, शासन ने सभी विभागों को भेजा पत्र। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में 25 नवंबर 2025 तक 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। शासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री विनय प्रसाद के मुताबिक करीब 11,000 से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश के विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से 22,000 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। कर्मचारी पिछले काफी समय से समान काम के लिए समान वेतन देने और उन्हें नियमित करने की मांग कर रहे थे। कर्मचारियों के मामले में जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय नैनीताल ने 12 नवंबर 2018 को आदेश जारी किया था कि कर्मचारियों को 1 साल के भीतर चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए, उन्हें महंगाई भत्ता सहित न्यूनतम वेतन दिया जाए। लेकिन सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। पंचायत की नई व्यवस्था, शादी में किया जाएगा मात्र 101 रुपए का शगुन। उत्तराखंड के इस गांव में सख्त किए गए नियम। राजधानी देहरादून के पास सैया क्षेत्र की खतसिली गोथान के ग्रामीणों की बैठक में शादी विवाह के आयोजनों में होने वाली फिजूल खर्ची रोकने के लिए नियम बनाए गए। ग्रामीणों ने सर्वसम्मति के आधार पर विवाह में मात्र 101 रुपए का शगुन दिया जाना तय किया। ग्रामीणों ने आयोजनों में बियर परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ग्राम बरनू स्थित राजकीय जूनियर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित हुई खत से जुड़े 12 गांवों के ग्रामीणों की बैठक में शादी विवाह जैसे सामाजिक आयोजनों के लिए नियम कानून तय किए गए। खतसियाणा मंजीत सिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में ग्राम मसराड़ गांव स्थित शिलगूर महाराज के 12 साल बाद मनाए जाने वाले जागड़े बुरांश को वर्ष 2027 में मनाए जाने पर सहमति जताई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हरिद्वार, समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में होंगे शामिल। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार के कनखल स्थित हरिहर आश्रम में परिवार सहित पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति का स्वामी अवधेशानंद गिरी ने स्वागत किया। वो बुधवार को हरिद्वार के भूपतवाला में समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार आने पर उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है और वे समय समय पर साधु संतों से मिलने हरिद्वार आते रहते हैं। आपको बता दें कि बुधवार से 3 दिवसीय समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आरवीएनएल के अध्यक्ष की 2 चूक, हर हाल में 2028 तक पूरा करें ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना। रेल विकास निगम लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सलीम अहमद ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को हर हाल में दिसंबर 2028 से पूर्व पूर्ण किया जाए। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए परियोजना को तय समय में पूर्ण करना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रबंध निदेशक 2 दिवसीय दौरे पर ऋषिकेश पहुंचे। गंगोत्री में अपौराणिक गंगा आरती का होगा गायन। मंदिर समिति का निर्णय, 4 धाम यात्रा से होगी शुरू। आगामी 4 धाम यात्रा से गंगोत्री धाम मंदिर समिति की ओर से सुबह और शाम को होने वाली गंगा आरती में पारंपरिक आरती को शामिल किया जाएगा। समिति की ओर से निर्णय लिया गया, उनके बुजुर्गों की ओर से गाई जाने वाली आरती की परंपरा को दोबारा शुरू किया जाएगा। विगत कई दशकों से गंगोत्री धाम में देश के हर कोने में होने वाली गंगा आरती का ही गायन किया जाता था। गंगोत्री धाम मंदिर समिति की ओर से कुछ दिन पूर्व धाम में सिखों और बौद्ध धर्म को छोड़कर अन्य गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने का निर्णय लिया गया था। शीतकालीन अवकाश के बाद बजी स्कूल की घंटी, परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्र छात्राएं। अल्मोड़ा जिले भर के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के शीतकालीन अवकाश पूर्ण हो गए हैं। लंबी छुट्टी के बाद सोमवार से कक्षाएं फिर से प्रारंभ हुई। अल्मोड़ा जिले में 1193 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और 260 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। उन विद्यालयों में लगभग 50,000 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 1032 प्राथमिक विद्यालयों और 207 माध्यमिक विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश रहा, जबकि 161 प्राथमिक और 53 माध्यमिक विद्यालयों में 26 दिसंबर से 1 फरवरी तक 38 दिवसीय अवकाश रहा।
कोटद्वार प्रकरण, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, राहुल गांधी की टिप्पणी शांत फिजा को बिगाड़ने की कोशिश। भाजपा ने कोटद्वार के घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी देवभूमि की शांत फिजा को षड्यंत्र के तहत बिगाड़ने की कोशिश है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि घटनाक्रम पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं की नकारात्मक भूमिका और इसे तूल देने की कोशिश स्पष्ट तौर पर नजर आई है। अर्धकुंभ में हरिद्वार से चलेंगी 100 ट्रेन, कांवड़ यात्रा होगी आसान, रेलवे स्टेशन का होगा पुनर्निर्माण। अर्धकुंभ 2027 में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 100 जोड़ी ट्रेन चलाने का प्रस्ताव बनाया गया। इसके लिए रेलवे को बड़े स्टेशन परिसर की जरूरत होगी। रेल बजट में हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण पर मुहर लगी। जल्द ही बजट जारी हो जाएगा। स्टेशन पर श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए स्थायी होल्डिंग एरिया भी बनाया जाएगा। राष्ट्रीय खेल खिलाड़ियों ने 130 पदक जीतकर इतिहास रचा, पर 1 साल बाद भी नहीं मिली नौकरी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में मेजबान उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर 103 पदक जीतकर इतिहास रचा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पदक तालिका में राज्य को 25वें से 7वें स्थान पर पहुंचाने वाले 243 खिलाड़ियों को 1 साल बाद भी नौकरी नहीं मिली। खेल मंत्री रेखा आर्या ने मामले में मुख्य सचिव आनंद बर्धन को पत्र लिखा। मंत्री का कहना है कि खेल विभाग में इन खिलाड़ियों के लिए पद सृजित किए जाएं। राज्य की खेल नीति में राज्य के खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर सीधे सरकारी नौकरी की व्यवस्था है। साहसिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन और पर्यटन विभाग ने गढ़वाल व कुमाऊं हिमालयी क्षेत्र में 83 चोटियों को पर्वतारोहण के लिए खोल दिया। अधिसूचित चोटियों पर पर्वतारोहण करने पर वन विभाग की ओर से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। विदेशी पर्वतारोहियों से इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की ओर से तय शुल्क लिया जाएगा। समुद्र तल से 5700 मीटर से लेकर 7756 मीटर तक की ऊंचाई वाली चोटियों में कामेट, नंदा देवी, चौखंबा समूह, त्रिशूल समूह, शिवलिंग, सतोपंथ, चंगाबाग, पंचचूली, नीलकंठ प्रमुख रूप से शामिल हैं। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने केंद्रीय बजट को बताया निराशाजनक। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी यूपीपी ने केंद्रीय बजट 2026 को आम नागरिकों और उत्तराखंड जैसे संवेदनशील पहाड़ी राज्य की तात्कालिक समस्याओं के प्रति संवेदनहीन और निराशाजनक बताया। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के बावजूद आयकर ढांचे में कोई राहत नहीं दी गई। तिवारी ने आरोप लगाया कि ये मध्यम वर्ग, वेतनभोगियों और छोटे व्यापारियों पर बढ़ते आर्थिक दबाव की पूरी तरह से अनदेखी है। पार्टी ने यह भी कहा कि बजट के तुरंत बाद पूंजी बाजार में आई गिरावट निवेशकों के अविश्वास का संकेत देती है। वायदा और विकल्प कारोबार पर कर बढ़ाने से बाजार की तरलता प्रभावित होगी और छोटे निवेशकों का मनोबल टूटेगा, जिससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। उत्तराखंड में सरेआम गुंडागर्दी, एक छात्र ने दूसरे को मारी गोली, पूरे क्षेत्र में मची सनसनी। उत्तराखंड के हरिद्वार से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक छात्र ने दूसरे छात्र को गोली मार दी। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। आरोपी छात्र मौके पर से फरार हो गया, जबकि गंभीर घायल को हायर सेंटर में भर्ती कराया गया। बताया गया कि दोनों छात्रों में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। पुलिस घटना की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना हरिद्वार जनपद के लक्सर में हुई, जहां 2 छात्रों के बीच मामूली सा विवाद हुआ था। उत्तराखंड में तेंदुए का आतंक, हमले में महिला की दर्दनाक मौत, पूरे गांव में मची दहशत। उत्तराखंड में नैनीताल जिले के भीमताल में एक महिला को तेंदुए ने मौत के घाट उतार दिया। मंगलवार को महिला का शव बरामद हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार भीमताल के जून स्टेट निवासी राजेंद्र प्रसाद की पत्नी गंगा देवी रोज की तरह सोमवार को मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी। बताया जा रहा है कि जब वो रात तक घर नहीं लौटी तो उसकी खोज की गई। अनहोनी की आशंका पर वन विभाग को सूचना दी गई। होटल में ठहरी एनआरआई महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, टूरिस्ट ग्रुप के साथ आई थी भारत। हरिद्वार शहर कोतवाली क्षेत्र के सप्तऋषि स्थित एक होटल में ठहरी एनआरआई महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने अन्ना चौहान 66 वर्षीय निवासी इंग्लैंड के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है। प्रारंभिक जांच में हृदय गति रुकने की मौत होने का कारण सामने आ रहा है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।